राजकुमार हिरानी और एस एस राजामौली इंडिया के दो बिगेस्ट डायरेक्टर हैं। इन दोनों ने इंडियन सिनेमा को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक मूवीज दी है और इन दोनों ही डायरेक्टर्स का सक्सेस रेशियो 100% है, जहां पे आज भी स्टार वॉरशिप कल्चर के बीच में इनकी मूवीज एक्टर की वजह से नहीं बल्कि इनके नाम की वजह से बिकती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं दोनों लेजेंड के कुछ सिमिलर फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में कि इनके इतने सक्सेसफुल होने का आखिर रीजन क्या है और कैसे ये दोनों हमें अभी भी क्वालिटी सिनेमा प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और एंड द एंड ऑडियंस को साइकोलॉजिकली टारगेट करने के लिए ये दोनों ही अपने मूवी के शुरू में क्लाइमेक्स का एक शॉट दिखा देते हैं और उसके बाद स्टोरी मोस्ट ऑफ द फ्लैशबैक में ही चलती रहती है, जिसकी वजह से ऑडियंस के बीच में एक क्वेश्चन रेज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस क्यूरियस हो जाती है उस क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। फॉर एग्जांपल राजू हिरानी सर की 3 इडियट मूवी में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि रेंजो कहाँ है, वो डिग्री मिलने के बाद क्यों गायब हो गया और या फिर कहाँ गायब हो गया, आखिर रेंजो है ही कौन, ये स्टोरी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड इन्हीं सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन की वजह से ऑडियंस इनकी मूवी से हुक हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस को पता है अगर उनको इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो उनको मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। और अगर बात एस एस राजामौली सर की तो मगधीरा के स्टार्टिंग में हमें पास्ट के कुछ इवेंट को दिखाया जाता है और उसके बाद वो हमें 1 वर्सेस 100 सोल्जर वाली एपिक फाइट भी दिखाई जाती है और उसके तुरंत बाद ही भैरव और इंदु के कैरेक्टर को मरते हुए दिखाया जाता है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन रेज होता है कि भैरव कौन है, ये इन सभी लोगों से क्यों लड़ रहा था एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या वो फ्यूचर में आकर अपना अधूरा मकसद पूरा कर पाएगा। इसके अलावा एस एस राजामौली सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन रेज किया था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सिर्फ इसी एक क्वेश्चन की वजह से बाहुबली 2 को इंडिया की मोस्ट हाइप्ड एंड मोस्ट सक्सेसफुल मूवी बना दी। दोनों ही डायरेक्टर की स्टोरी कभी भी पैरेलल नहीं चलती, हमेशा वो स्टोरी पास्ट या प्रेजेंट के टाइमलाइन में जंप करती रहती है। बस स्टोरी ऑफ ए स्क्रीन प्ले इतना अच्छे से लिखा जाता है कि ऑडियंस को कंफ्यूजन ही नहीं होती और इसी वजह से ऑडियंस इनकी हर मूवी की एक सेकंड से हुक रहती है। एलसीडी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि राजू हिरानी सर ने अपनी मूवी के लिए बनाया है। एलसीडी मतलब लाइफ क्राइम ड्रामा। तुम इनकी कोई भी मूवी उठाकर देख लो, तुम्हें ये 3 चीजें हर मूवी में कॉमन मिलेगी। इनकी हर मूवी में एक सीन में या तो लाफ होना चाहिए या फिर इमोशन होना चाहिए या फिर ड्रामा होना चाहिए, ताकि 2.5 घंटे की वो फिल्म पब्लिक को हर 1 मिनट एंटरटेनिंग लगे। और इनकी हर मूवी का हर सेकंड इसी रीजन की वजह से वर्थ इट होता है। राजू हिरानी सर अपनी हर मूवी से ऑडियंस को इमोशन के एक रोलर कोस्टर में लेके जाते हैं। अगर इस चीज का एग्जांपल चाहिए तो राजू हिरानी सर की कोई भी मूवी उठाकर देख लो, 3 इडियट, पीके, मुन्ना भाई एमबीबीएस या फिर संजू, इन सभी मूवी में तुम्हें ये 3 इंटीग्रेट कॉमन मिलेंगे और इसी रीजन की वजह से इनकी हर मूवी की रिपीट वैल्यू बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। मूवी को कहीं से भी देखना शुरू कर दो, तुम्हें बोर नहीं लगेगी, या फिर मूवी को तुम कितनी बार देख लो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कोई पुरानी मूवी देख रहे हो। और अगर बात करें एस एस राजामौली सर की तो इनकी हर मूवी में तुम्हें ये 3 इंटीग्रेट कॉमन देखने को मिलेंगे, पॉलिटिक्स, एक्शन और ड्रामा। हम सभी को पता है कि एस एस राजामौली सर इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरी में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है और एक्शन, ड्रामा, स्टोरीज ये सब हमारे इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज में मिल ही जाती है और ये 3 इंटीग्रेट तुम्हें इनकी हर मूवी में कॉमन देखने को मिलेगी। इनकी मूवी देखते वक्त बैडस एक्शन सीन, गूस बम्प्स मोमेंट और थोड़ा सा फील गुड सीन्स भी देखने को मिलते हैं। और राजामौली सर की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, वो टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। उन्होंने अपने मास एक्शन सिनेमा के स्टैंडर्ड को और भी ज्यादा इंक्रीज किया है, वरना वो भी पहले साउथ की टिपिकल एक्शन मूवी बनाते थे, बट वो टाइम के साथ चेंज हुए, अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल को और भी ज्यादा इंप्रूव किया और आज जाके वो इंडिया के बेस्ट कमर्शियल डायरेक्टर है। इन दोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका माइंडसेट क्लियर है, इनको पता है उनको क्या बनाना है और क्यों बनाना है और ये लोग कभी भी ट्रेंड के माया जाल में नहीं फंसते। अगर आज के टाइम पे एक्शन मूवी हिट हो रही है तो वो सभी वही बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि वो टेम्पररी ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और वैसे भी इनकी मूवी को बनने में 4-5 साल का समय लग जाते हैं और इतने साल में ट्रेंड रहना भी मुश्किल हो जाता है। ये वही बनाते हैं जिनको इनको दिल से बनाने का मन करता है और ये जब भी मूवी बनाते हैं ये बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं बिजनेस के बारे में सोचते हैं लेकिन मूवी बनाने के बाद, क्योंकि अगर मूवी के बीच में ही बिजनेस के बारे में सोचने लगे तो सब कुछ मैच ड्रॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर राजू हिरानी सर बिजनेस के बारे में सोच के अपनी मूवी में एक्शन घुसाने लगे तो वो मूवी डिसऑनेस्ट लगेगी और वो मूवी नहीं चलेगी, क्योंकि एक्शन राजू हिरानी सर का डिपार्टमेंट ही नहीं है। दोनों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, दोनों को पता है कि उनकी क्या ताकत है और उनकी क्या कमजोरी है। वो अपने हर मूवी में अपनी ताकत के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, परफेक्शन। वो जो परफेक्शन का कीड़ा है ना यार, पूरा ऊपर चढ़ गया है इनको, अब वो निकलता भी नहीं बाहर, अब वो निकलेगा भी नहीं। इनको हर डिपार्टमेंट में परफेक्ट काम चाहिए, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो या फिर चाहे शूटिंग हो। इनका इतने सक्सेसफुल होने का रीजन ये डेडिकेशन है। इनके काम के प्रति कितना ज्यादा डेडिकेशन है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जितने दिन में अक्षय कुमार अपनी पूरी एक मूवी बना देते हैं उतने दिन में तो ये दोनों अपनी मूवी का केवल एक सीन ही शूट कर पाते हैं। और इतने दिन लगाने का एक ही रीजन है, उनको परफेक्शन चाहिए। वो एक मूवी बनाने में इतना डेडिकेशन लगा देते हैं और अपनी जिंदगी के 4-5 साल सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को देते हैं। अगर बात करें राजू हिरानी सर की तो वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि वो सालों तक एक ही स्क्रिप्ट को लिखते ही रहते हैं और तब तक शूटिंग स्टार्ट नहीं करते जब तक इन्हें स्क्रिप्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता। और इसके अलावा ये दोनों ही हर एक एक्टर का ऑडिशन लेते हैं, डज नॉट मैटर कि वो इंडस्ट्री का कितना भी बड़ा स्टार हो, उसको ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा। इनके यहाँ भाईचारा नहीं चलता, क्योंकि ये ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर। अगर पूरी मूवी में किसी का सिर्फ 20 सेकंड का रोल है या फिर उसका सिर्फ एक ही डायलॉग है तब भी वह उसका प्रॉपर ऑडिशन लेते हैं, क्योंकि ये लोग मूवी ऑडियंस के लिए बाद में पहले खुद के लिए बनाते हैं। दैट्स फाइन। ये लोग इतना डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। तो यहाँ पे मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहूंगा, वो है पेशेंस। ये अपने हर प्रोजेक्ट को 4 से 5 साल देते हैं, राइटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक। और 4 से 5 साल किसी भी एक ही प्रोजेक्ट को काम करने के लिए बंदे को पेशेंस की तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। कभी चीजें ठीक से काम नहीं करेगी या फिर उसको वो परफेक्ट शॉट नहीं मिलेगा जिसकी इमेजिन वो अपने दिमाग में लिए घूम रहा है। बट इन लोगों के पास पेशेंस बहुत है। देखो अपनी अपनी टाइप की मूवी बनाने में दोनों ही डायरेक्टर बेस्ट है। बात करें
करें राजू हिरानी सर की, तो उनकी मूवीज की सबसे बड़ी पावर है उनकी स्क्रिप्ट और उनकी डायरेक्शन। और अगर बात करें एस.एस. राजामौली सर की, तो उनकी सबसे बड़ी पावर है उनकी लार्जर देन लाइफ फिल्म मेकिंग स्टाइल। वो जैसे कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट करते हैं या फिर किसी भी सीन को एग्जीक्यूट करते हैं, वो कमाल ही करते हैं। अगर दोनों को ही कंपेयर करे और पता लगाने का ट्राई करे कि दोनों में से कौन बेस्ट है, तो उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि दोनों का ही जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट है। और एक पर्टिकुलर जॉनरा की टेस्ट रखने वाले ऑडियंस को या तो राजू हिरानी सर पसंद आ सकते हैं या फिर एस.एस. राजामौली सर पसंद आ सकते हैं। अगर तुम्हें सोशल ड्रामा मूवी पसंद है तो तुम्हें राजू हिरानी सर बेटर लग सकते हैं, और जिसको लार्जर देन लाइफ एक्शन मूवी पसंद है तो उनको एस.एस. राजामौली सर बेटर लग सकते हैं। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे कौन पसंद है या फिर मेरा ओपिनियन कोई मैटर करता है, तो मुझे सोशल ड्रामा या फिर कॉमेडी मूवी देखनी पसंद है, तो मुझे राजू हिरानी सर बेटर लगते हैं। और इन दोनों ही लेजेंड में से तुम्हारे कौन से फेवरेट है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।